क्या आपको पता करना है वेबसाइट कैसे हैक हो सकती है? वेबसाइट हैक करने के लिए आप ज़रा सोचिए, अगर डीएनएस सर्वर को ही हैक कर दिया जाए एंड यूज़र को अगर डीएनएस सर्वर की मदद से आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे लेके जा पाए तो। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएनएस सिक्योरिटी एंड डीएनएस कैसे हैक हो सकता है उसके बारे में एंड डीएनएस क्या है वो भी जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अलग अलग डीएनएस हैकिंग के मेथड्स भी देखेंगे, कैसे काम करते हैं एंड कैसे हैकर इसको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डीएनएस स्पूफिंग, डीएनएस टनलिंग, डीएनएस हाईजैकिंग, एनएक्स डोमेन अटैक, फैंटम डोमेन अटैक, रैंडम सब डोमेन अटैक, डोमेन लॉकअप अटैक, बॉटनेट अटैक्स एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग देखेंगे। वीडियो अगर आप 10 मिनट इन्वेस्ट करके एंड तक देखते हो तो आपको डीएनएस सिक्योरिटी एंड डीएनएस हैकिंग के बारे में सारी चीज़ें पता हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई पूछे तो उसको आप तगड़ा जवाब दे पाओ। विदाउट वेस्टिंग टाइम इंट्रो के बाद फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे गाइज, मेरा नाम प्रियांक है एंड आप देख रहे हो मेरी चैनल प्रियांक गड़ा यूट्यूब पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड चैनल पसंद आती है तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन एनेबल करो एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। जिन लोग को नहीं पता डीएनएस क्या है, डीएनएस बेसिकली एक फ़ोन बुक की तरह है। जैसे आप आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम डालते हो एंड फिर कॉल लगाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन उस नाम से रिलेटेड नंबर को कॉल कर देता है। उसी तरह डोमेन नेम सर्वर भी इसी तरह काम करते हैं एंड डोमेन नेम सिस्टम्स भी ऐसे ही काम करते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो तो उस वेबसाइट की पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या उस सर्वर की आईपी एड्रेस आपको ढूंढ के देने का काम ही डीएनएस करता है। अगर आपको डीएनएस के बारे में डिटेल में जानना है, ये कैसे काम करते हैं अलग अलग टाइप के डीएनएस सर्वर, तो ऑलरेडी एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, अगर कोई हैकर डीएनएस को कॉम्प्रोमाइज़ करते या डीएनएस सर्वर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे अलग अलग अटैक्स के ज़रिए, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, तो डीएनएस सर्वर जो आईपी एड्रेस देता है वही चेंज कर देगा हैकर। एंड यूज़र अगर youtube.com पे भी जाएगा तो भी आईपी एड्रेस ही रॉन्ग दिखाएगा डीएनएस एंड गलत आईपी एड्रेस पे यूज़र को हैकर लेके जा सकता है। इससे वो अलग अलग अटैक्स परफॉर्म करके कर सकता है। एंड अगर एक हैकर ये कर पाता है तो ये करने के बाद वो कोई भी सर्वर पे कोई भी वेबसाइट रन कर सकता है। इसका मतलब अगर आप google.com पे भी जाओगे तो वो कोई अपनी वेबसाइट google.com पे आपको शो करेगा, यानी कि इसके बाद वो फिशिंग अटैक भी कर सकता है एंड इवन साइट्स को डीफेस भी कर सकता है। अब हम लोग जानते हैं कौन से अलग अलग अटैक्स हैं एंड ये अटैक्स कैसे काम करते हैं डीएनएस हैकिंग के लिए। पहला अटैक है डीएनएस स्पूफिंग या फिर डीएनएस कैशे पॉइजनिंग। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वो डीएनएस रिकॉर्ड्स आपके ब्राउज़र में सेव हो जाते हैं। डीएनएस कैश के ऊपर एक और अलग वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको डिटेल में जानना है ये क्या होता है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बेसिकली आपने अगर एक बार आप youtube.com पे गए तो उसका आईपी एड्रेस ऑलरेडी आपके ब्राउज़र में सेव होगा एंड ब्राउज़र ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि वो आप बार बार वो वेबसाइट पे जाओ तो वो इजीली लोड हो जाए एंड लोड होने में कम टाइम ले। डीएनएस कैश पॉइजनिंग में और कुछ नहीं होता, ये डीएनएस रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये सेव होते हैं आपके ब्राउज़र में। एक बार आप वेबसाइट पे जाते हो तो हैकर और कुछ नहीं करता, ये रिकॉर्ड्स को चेंज कर देता है एंड अपनी आईपी एड्रेस, अपने सर्वर की आईपी एड्रेस डाल देता है। दूसरा अटैक का टाइप है डीएनएस टनलिंग। डीएनएस टनलिंग में और कुछ नहीं होता, हैकर यूज़ कर सकता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट जैसे कि एसएसएच रिक्वेस्ट या फिर टेलनेट वगैरह। एंड ये रिक्वेस्ट यूज़ करके हैकर और कुछ नहीं करता, आप जब भी डीएनएस सर्वर से आईपी एड्रेस मंगवाते हो, आपका ब्राउज़र आईपी एड्रेस मंगवाता है, उस टाइम में वो चेंज कर देता है रिक्वेस्ट को। फॉर एग्जांपल अगर आप youtube.com की रिक्वेस्ट पूछते हो एंड सर्वर से रिप्लाई आता है youtube.com की रिक्वेस्ट के बारे में, हैकर क्या करेगा, ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो youtube.com की आईपी एड्रेस का, इसी को चेंज कर देगा। तो आपको ऐसा लगेगा आप youtube.com पे हो बट सर्वर की तरफ से जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। एक्चुअली सर्वर का आंसर गलत नहीं होगा, उसको क्वेश्चन ही गलत पूछा जाएगा, यानी आईपी एड्रेस ही कोई और वेबसाइट की पूछी जाएगी।
थर्ड टाइप का अटैक है डीएनएस हाईजैकिंग। अब डीएनएस हाईजैकिंग में और कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हर एक आईएसपी के पास अपना एक डीएनएस सर्वर होता है या फिर किसी और का डीएनएस सर्वर यूज़ करता है। तो आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो डीएनएस सर्वर जो यूज़ कर रहा है वही सर्वर अगर चेंज कर दिया जाए एंड हैकर अपना ही एक खुद का डीएनएस सर्वर बना ले, तो जो भी ट्रैफिक जाएगा, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जो भी क्लाइंट्स जो वेबसाइट पे जाएंगे, वो सारे रिक्वेस्ट अपने डीएनएस सर्वर पे हैकर ले लेगा एंड बेसिकली एक फेक डीएनएस सर्वर की मदद से हाईजैक कर लेगा पूरा ट्रैफिक। उसके बाद एक और अटैक है एनएक्स डोमेन अटैक। अब ये डोमेन अटैक और कुछ नहीं है, ये डिनाइल ऑफ सर्विस की तरह ही काम करता है। सो जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो youtube.com, हैकर और कुछ नहीं करेगा, ऐसी ही रिक्वेस्ट बहुत सारी अनलिमिटेड रिक्वेस्ट करेगा, जिससे क्या होगा, डीएनएस सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा कि इतने सारे रिक्वेस्ट उसको आएंगे कि वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा एंड सर्वर क्रैश कर जाएगा। सो ये बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, यानी इसमें हैकर और कुछ ज़्यादा तो कर नहीं पाएगा बट आपको इंटरनेट एक्सेस करने से रोक लेगा। उसके बाद का टाइप भी सेम ही है, जो कि है फैंटम डोमेन अटैक। इसमें और कुछ नहीं होता, बहुत सारे सब डोमेन्स क्रिएट करेगा एंड हैकर वो रिक्वेस्ट बार बार करेगा डीएनएस सर्वर को, इससे डीएनएस सर्वर क्रैश हो जाएगा। अब आपको नहीं पता सब डोमेन क्या है, तो होस्ट नेम वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखना। एंड सब डोमेन और कुछ नहीं होता, डोमेन नेम के आगे अगर डॉट लगा दिया जाए एंड कुछ ऐड कर दिया जाए, तो एक और होस्ट ऐड कर दिया जाए, तो उसको सब डोमेन बोला जाता है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला अटैक है रैंडम सब डोमेन अटैक, जिसमें कि सब डोमेन्स जो क्रिएट किए करेगा हैकर, वो ऐसे अलग अलग क्रिएट करेगा, ए बी सी डी जेड, ऐसे अलग अलग बहुत सारे अनलिमिटेड सब डोमेन्स क्रिएट करेगा हैकर एंड फिर वो रिक्वेस्ट बार बार करेगा डीएनएस सर्वर को। ये भी एक टाइप का डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ही है, जिससे इंटरनेट एक्सेस आपका बंद कर सकता है हैकर। नेक्स्ट अटैक का टाइप है डोमेन लॉकअप अटैक। अब डोमेन लॉकअप अटैक में और कुछ नहीं करता हैकर, जब भी हम आईपी एड्रेस मांगते हैं तो डीएनएस सर्वर के रिजॉल्वर आईपी एड्रेस दूसरी जगह से लेके आते हैं। सो अब डोमेन लॉकअप अटैक में और कुछ नहीं करेगा, टॉप लेवल डोमेन की जो रिक्वेस्ट रिसीव होती है वो इतनी ज़्यादा स्लो आएगी कि वेबसाइट नॉट अवेलेबल करके एरर मैसेज आ जाएगा कस्टमर को। नेक्स्ट टाइप का अटैक है बॉटनेट बेस्ड सीपीई अटैक। सो सीपीई क्या होता है, कस्टमर प्रेमाइस डिवाइसेस, यानी एक ऐसे डिवाइस को बोला जाता है जो बेसिकली आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को देता है, यानी कि आपको देगा। सो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर ने आपको कोई राउटर दिया होगा या फिर कोई डब्बा दिया होगा जो इंटरनेट एक्सेस करने में आपको मदद करता है। अब इसी को सीपीई बोला जाता है। अब इसी में अगर कोई छेड़छाड़ कर दे हैकर, या फिर इसी को अगर बॉटनेट इसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, तो इस टाइप के अटैक को बोलते हैं बॉटनेट बेस्ड सीपीई अटैक। सो इस केस में क्या करता है, जो ये डब्बा होता है इसके अगर फर्मवेयर को अगर आप अपडेट ना करो, या आपका राउटर है इसके फर्मवेयर को अपडेट ना करो आप, तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके जो भी रिक्वेस्ट जा रही है वो चेंज कर देगा हैकर एंड इसी एक टाइप के अटैक को बोला जाता है बॉटनेट बेस्ड सीपीई अटैक, जो कि डीएनएस पॉइजनिंग या डीएनएस कैशिंग भी कर सकता है हैकर। प्रैक्टिकली ऐसे अटैक्स परफॉर्म करके बताना पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, बट अगर आप ज्वाइन बटन दबाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने मिल सकती है एथिकल हैकिंग कोर्स की मदद से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नीचे ज्वाइन बटन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वो कोर्स आप बाय कर लीजिए। नाउ अगेन इट्स मी प्रियांक एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको क्लियर करना है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया एंड मेहनत अगर आपको पसंद आती है एनिमेशन की, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। यूजुअली हम लोग 2 वीडियोस अपलोड करते हैं डेली। अगेन इट्स मी प्रियांक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।